स्थानीय देवता श्री गंगा मैया, कथा सत्संग के अध्यक्ष संत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, उपस्थित आवाहित समस्त दिव्य शक्तियाँ, मंच पर आसीन भगवान की साक्षात वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस और हमारे समक्ष बैठे हुए परम आदरणीय तिवारी जी, आदरणीय भैया शिवम जी, आदरणीय संचालक महोदय दीक्षित जी, सामने बैठे हुए दीक्षित जी और मानस परिषद के सभी सम्मानित सदस्यगण, वृद्धजन और समक्ष बैठी हुई श्रद्धामयी वात्सल्यमयी माँ शक्तियाँ और समस्त फतेहगढ़ फर्रुखाबाद के भक्तों का मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन कर रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हमारे जीवन में परमात्मा ने एक जन्म दिया। देखो, जन्म देने का काम, यही प्रसंग बोल रहा हूँ, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमान, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति। और यहाँ हानि की बात करी गई, गीता में ग्लानि की बात की गई, लेकिन रामचरितमानस में भी ग्लानि की बात की गई। अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सभी तु धरा अकुलानि। हानि और ग्लानि मैंने बताया था आपको, कोई चीज अच्छी है लेकिन उसको हम न कर पाए। गंगा स्नान करना बढ़िया है, हम न कर पाए तो ये न कहें कि गंगा स्नान करना खराब है। जब धर्म से लोगों को घृणा हो जाए तब ग्लानि, और तब परमात्मा को स्वयं साकार रूप में आना पड़ता है। भगवान ने एक व्यवस्था दी, हमारे जीवन में भी एक व्यवस्था है कि हम ये काम करें कि वो करें, ये करें कि वो करें, और यही संशय बुद्धि है। अर्जुन से भगवान ने कहा कि तू संशय बुद्धि से निर्णय नहीं कर पा रहा है कि कौन क्या सही है क्या गलत, इसलिए मैं तुझे निश्चयात्मिका बुद्धि दे रहा हूँ। और भगवान ने उद्घोष कर दिया, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री हरि का उद्घोष हो गया, और इसी के संदर्भ में मैं मानस से इसका प्रतिपादन करूंगा। भगवान शिव का विवाह की कथा को सुन के आपने, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर हैं। माता पार्वती ने एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया, भगवान की कथा पूछी, और ये भी पूछा अवतार क्यों होते हैं। भगवान ने विभिन्न कारण बताए, जैन विजय के श्राप का कारण बताया, वृंदा के श्राप का कारण बताया। इसके बाद में देवर्षि नारद के विषय में कहा, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। माता पार्वती का नारद जी का संबंध कैसा है? नारद जी भगवान के मन है, कोई भी कथा भगवान की बिना नारद जी के पूरी नहीं होती। नारद जी ने श्राप दिया, अब नारद जी तो गुरु है। गीता कहती है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। गुरु पर कितनी अटूट श्रद्धा है माता पार्वती को, वो कह रही हैं भगवान ने कौन सा अपराध किया जो गुरु ने श्राप दे दिया। नारद श्राप कवन विधि बीना, का अपराध रमापति कीन्हा।
भगवान शंकर को हंसी आ गई कि भगवान अपराध कर सकते हैं, गुरु अपराध नहीं कर सकता। लेकिन श्रद्धा तो गुरु पर होना तब। और आजकल तो काम चलाऊ चेला, काम चलाऊ गुरु। बड़ी व्यवस्था गड़बड़ है भाई, ज्यादा नहीं कहेंगे। एक बार एक गुरु अपने आश्रम में निवास करें और उनके 2 शिष्य पूजा करने के लिए बैठे, तखत पर आसन लगा करके भगवान शालिग्राम को तुलसी दल समर्पित करने के लिए। एक चेले से कहा तुलसी दल ले आओ। तो तुलसी का जो उद्यान था वो थोड़ी दूरी पर था। चेले ने कहा गुरु जी हम तो जानते ही नहीं तुलसी कैसी होती है। अब दूसरा चेला पड़ोस में खड़ा था, उसने सोचा कि अभी गुरु जी हमसे कहेंगे कि तुम ले आओ। उसने कहा अच्छा गुरु जी वो केले के पत्ते जैसी, जिसमें केले के पत्ते जैसे होते वही तो नहीं होती तुलसी। गुरु ने कहा इसके मतलब तुम दोनों लोग नहीं जानते हो, तुम ऐसा करो हमारा तख्त उठा कर वहाँ ले चलो, क्योंकि आसन पर से उठना अब मना है, हम नहीं उठेंगे, तो हमारा तख्त उठा करके ले चलो, हम वहीं से तुलसी दल का चयन कर लेंगे। अब गुरु जी जरा भजनदार मोटे तगड़े संत तख्त उठा के ले गए। दोनों चेला तुलसी का चयन किया। बोले फिर दोबारा ले चलो, तख्त उठा के लाए। बोले अब तुलसी याद रहेगी? बोले अब तो गुरु जी 7 जन्म तक याद रहेगी। बोलिए सच्चिदानंद। या तो गुरु ऐसा हो, कल भी आना है, जब शिष्य करे कल भी आना है, कल जरूर आना है। नारद श्राप दीन एक मारा, कल्प एक तेहि लग गवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि मानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। अपराध कौन सा किया? भगवान ने। भगवान शंकर को हंसी आई। ज्ञानी पर ऐसी आसक्ति देखकर बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़न कोई, यही जसुर भूपति करहि तब, सो तस तेहि छन हो। जब एक ही करता है और हम अपने को कर्ता माने तो अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता इति मन्यते। जो विमूढ़ है, विमूढ़ता काहे में है? मूढ़ता माया में, क्योंकि माया विवश भय मुनि मूढ़ा। गीता के सूत्रों का निदान श्री रामचरितमानस में देवर्षि नारद की कथा का प्रसंग प्रारंभ किया। भगवान शंकर ने कहा हिमालय की एक पवित्र गुफा है, श्री गंगा जी का उद्गम प्रवाह है वहां पर। उस आश्रम के समीप देवर्षि नारद पहुंच गए अपना वीणा बजाते हुए। बड़ा सुंदर आश्रम। नारद जी ने क्या देखा? देखी शैल सरि विपिन विभागा। नारद जी ने क्या देखा? सरिताएं देखी, पर्वत देखे, बाग देखे। और सब देखने के बाद में याद किसकी आई? आप किसी बढ़िया बिल्डिंग को देखो, भवन को देखो, तो आपकी बात समझ में आएगी कि इसको आखिर बनाया किसने, इसका मालिक कौन है। नारद जी ने देखा तो सब एक एक सूत्र देखे मानस का। अगर यही बात हमारी समझ में आ जाए कि ये संसार इतना सुंदर जिसने बनाया है वो कारीगर कैसा है, उसकी ही याद में अगर याद आ जाए तो हमारा काम चल जाएगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नारद जी ने क्या देखा? सरिताएं देखी, पर्वत देखे, लेकिन याद किसकी आई? देखी शैल सरि विपिन विभागा, भय बुल रमापति पद अनुराग। याद तो रमापति की है, इसको बनाने वाले की याद आई। पर्वत किसी सरकार ने नहीं बनाया, नदियां सरकार ने नहीं खोदी, वो तो भगवान ने खुदवाई, उनकी याद आई। मन में भाव आया भगवान का स्मरण करें, लेकिन श्राप लगा है 2 घड़ी से ऊपर नारद जी को देते। और हम तो कहते हैं अच्छे लोग अगर वाकई में एक जगह पर न रहें तो जाकर के जहाँ जाएंगे सुगंध फैलाएंगे। अब गड़बड़ लोग एक ही जगह पर हैं तो ज़्यादा अच्छा है। बोलिए सच्चिदानंद होगा। याद आई, भगवान की याद आई।
स्मरण करने लगे, भय रमापति पतन। लेकिन जब श्राप लगा था, और कितना अच्छा सूत्र है, कितना अच्छा संकेत है कि हम आने वाले अभाव को हटा करके हमारे पीछे जो दुर्भाग्य लगा है, जो अव्यवस्थाएं लगी हैं, जो विरोधाभास हैं, उनको छोड़ करके अगर भगवान की याद की यात्रा में आप रहें तो सारे विरोधाभास, सारी विसंगतियां, सारे श्राप वरदान बन जाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद। भय रमापति पर स्मरण करने तो सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, श्राप रुक गया तो सहज विमल मन लागी समाधि। महाराज दक्ष का श्राप बाधित हो गया। अब जब समाधि विमल मन में लग गई तो मुनि को, गति को किसने देखा? देवराज इंद्र ने देखा। मुनि गति देख सुरेश डेराना, काम ही बोली की सन्माना। देखो देवराज इंद्र डरे। एक बात मैं और बता दूं आपको, जितने झगड़े हैं सब उपाधि में हैं, और ऐसा नहीं किसी के पास उपाधि नहीं। पिता की उपाधि, पत्नी की उपाधि, मित्र की उपाधि, मंत्री की उपाधि, विधायक की उपाधि, गुरु की उपाधि, शिष्य की उपाधि, सारे झगड़े उपाधि। और भक्ति क्या है? राम भगत निरुपम निरुपाधि, बसई जासुर सदा आबादी। शबरी मैया के अंदर कोई उपाधि नहीं, लेकिन 1008 वाले वहां पसंगे में लटके पड़े हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। भगवान शबरी से कहते हैं कि सकल प्रकार भगति दढ़ तोरे। आज भक्ति की जब चर्चा चलेगी तो बिना शबरी के कोई भक्ति की कक्षा पूरी नहीं हो सकती। कोई भक्त चाहे जितना बड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन शबरी वाले गुण उसमें है कि नहीं, ये तो सोचना पड़ेगा। क्योंकि राम जी कह रहे हैं सकल प्रकार भगत। मेरा संबंध तो भक्ति का है केवल। और एक बात समझ, कभी कभी लोग कहते हैं माला जपने की जरूरत नहीं, स्नान करने की जरूरत नहीं, दान करने की जरूरत नहीं, पूजा करने की जरूरत नहीं, गंगा नहाने की जरूरत नहीं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि शबरी के गुरु मतंग मुनि जब वृद्ध हो गए तो कांपते हुए हाथों से भगवान को पुष्प चढ़ाते थे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। अरे जब तक आपका बस चले, कोई न कोई नियम तो आपको करना है। अब जो इस गति में पहुंच गए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, बाकी यहाँ आपको करना पड़ेगा। इससे मन विशुद्ध रहता है आपका। भगवान की सेवा करने तो करें, राम पद। वाल्मीकि जी ने कहा है कि जिनके हाथ भगवान की लगातार पूजा करें, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, हरहि निरंतर हो हिम पूरे, तिनके लिए तुम कहाँ ग्रह लूरे। एक काम और आप लोग करें, करते तो हैं आप। शाम के समय जब भगवान की आरती करने के लिए जाओ, हाथ जोड़ने के लिए जाओ, तो दिन में जो भी गलत काम किए और कुछ गलत विचार भी आए हों, आप उन पर प्रायश्चित करो एक बार। उसके बाद में जब पूजा करोगे तो भगवान से आपकी आंखें मिलेंगी। मैं आपको बता दूं, अगर आपका मन कलुषित है तो परमात्मा की विग्रह के सामने आपकी आंख नहीं मिल सकती, भगवान के सामने आप देख नहीं सकते। तो ऐसा कोई काम मत करो। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। और अच्छाई का सर्टिफिकेट तालियों से नहीं होता, भीड़ से नहीं होता। फतेहगढ़ के लोग आपको अच्छा बताएं, फर्रुखाबाद के अच्छा बताएं, हिंदुस्तान के अच्छा बताएं, इससे कोई मतलब नहीं। हमने अपने अंदर अवलोकन किया, अपना आत्मनिरीक्षण किया, स्वदर्शन किया। अब यही सुदर्शन चक्र है भगवान का। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की स्वदर्शन। हमने अपने अंदर निरीक्षण कि प्रभु हम क्या है,
हम तो अपनी बातों आपको अपने आप से ज़्यादा कोई नहीं जानता। नारद जी ने तपस्या तो की, लेकिन देवराज इंद्र इतने ऐश्वर्य के पद पर बैठे हुए देवराज इंद्र को ईर्ष्या हुई। कामदेव को भेजा, अप्सराओं को भेजा, नाना प्रकार की काम कलाओं का प्रदर्शन किया। काम शास्त्र में कई कलाओं का प्रदर्शन है, लेकिन काम कला कछु नहीं व्यापी, निज भय डरे मनु भव पापी। अब रावण को डरा काम, और डरने के बाद में देवर्षि नारद के चरणों को पकड़ करके उसने मुनि की प्रशंसा की। ध्यान देना, उसंग चाहे एक सेकंड के लिए मिले, काम तो अपना कर ही देगा। काम कुछ नारद का बिगाड़ नहीं सका, लेकिन प्रशंसा करके उसने सूक्ष्म अहंकार का प्रवेश तो नारद के मन में करा ही दिया। यह है कुसंग का ज्वर। नारद जी के मन में एक बात आई, बोले इंद्र से कह देना कि तुम्हारे पद की मुझे कोई इच्छा नहीं, और काम को जीता ऐसा सूक्ष्म अहंकार आया। उसके बाद में विचार आया कि मैंने लोभ को भी जीत लिया है। वहां से उठ करके चले, विचार किया और किसी ने काम को जीता, बोले शंकर भगवान ने जीता था तो उन्हीं को सुनाए। नारद जी आए, भगवान शंकर को काम चरित्र सुनाने लगे। मार चरित, राम का उल्टा मार, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। काम के चरित्र, राम का चित्र गाने वाला काम का चित्र गावे तब। शंकर भगवान ने कहा एक काम करना, जैसे आपने हमको सुनाए हैं वैसे किसी और को मत सुनाना। नारद जी ने कहा क्या भगवान को भी नहीं? शंकर जी ने कहा उनको तो कतई मत सुनाना। बोले अगर कोई पूछे तब, बोले चले प्रसंग दुरायो तब हूँ, अगर कोई पूछे तब भी मत सुनाना। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता यति मन्यते, ये अहंकार की छाया है कि नारद जी को शंकर जी की बात अच्छी नहीं लगी। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि शंभु वचन, शंभु माने कल्याणकारी वचन, शंभु बताओ, शंकर जी स्वयं कल्याण के स्वरूप। शंभु वचन और किसको अच्छे नहीं लगे? बोले मुनि मन नहीं भाए, मुनि को अच्छे नहीं लगे। ये है अहंकार की छाया। तब बिरंच के लोग सिधाए, पिता पुत्र में क्या संवाद हुआ है काम के संबंध में, इसको गोस्वामी जी कहना नहीं चाहते। इससे आगे लिखते हैं, नारद जी के मन में विचार आया कि भगवान के यहाँ से अभी कोई हमारा अभिनंदन समारोह का आमंत्रण नहीं आया, हमने काम को जीता, लोग को जीता, तो चलो हम ही सूचना देते हैं। और बीड़ा बजाते हैं नारद जी क्षीर समुद्र की ओर बढ़े। एक बार कर तलवर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। देखो एक बात है, एक ही बात यहाँ पर ये प्रतीत होती है कि भगवान के भजन करने वाले का विनाश कभी हो नहीं सकता, भले वो परिस्थिति बस किसी व्यवस्था में फंस जाए। इसीलिए धर्मरथ में लंका कांड में गोस्वामी जी लिखते हैं, ईश भजन सारथी सुदाना, भगवान का भजन ही सुदान सारथी। नारद जी बीणा बजाते हुए चले। क्षीर सिंधु गबने मुनिनाथा, जहां पर श्री निवास सुषमा था। भगवान खड़े हो गए। लक्ष्मी मैया ने पूछा खड़े क्यों हो गए? बोले नारद जी आ गए। लक्ष्मी मैया ने कहा नारद जी अगर आ रहे हैं तो आपकी स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे। भगवान ने कहा आज स्तुति करने नहीं आ रहे हैं, आज तो सर पर बैठने आ रहे हैं, काम को जीत करा रहे हैं। हर्ष मिले उठी रमानिकेता, रमानिकेत शब्द बड़ा यहाँ पर प्रभावी है, सार्थक है। रमानिकेत माने जहाँ पर लक्ष्मी बैठी होगी, बैठे आसन ऋषि समेत। देखिए नारद जी ने न तो शंकर जी को प्रणाम किया,
न भगवान को प्रणाम किया, क्योंकि हम काहे को प्रणाम करें, हम खुद ही भगवान हो गए। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिन की दाय। देखो भगवान का हंसना माया है, माया हास बाहु दिखपाता, लेकिन भगवान का रोना महामाया है। बहुत लोग तो भगवान के हंसने के चक्कर में फंस गए और बहुत लोग रोने के चक्कर में फंस गए। भगवान के रोने के चक्कर में कई लोग फंसे। लक्ष्मण जी फंस गए। लक्ष्मण जी अखंड ज्ञान को समझा रहे हैं। जब भगवान ने लीला भूमि पर लीला प्रारंभ की तो लक्ष्मण समझा रहे। लक्ष्मण समझाए वो बहाती, पूछत चले लता और पाती। हनुमान जी फंस गए। हनुमान जी ने अपने बल का बखान कर दिया, राम जी को दुखी देख करके, रोते हुए देख करके। चला प्रभंजन सुत बल भाकी। हनुमान जी ने कभी बल का बखान नहीं किया, जीवन में कभी उनका बल ही राम जी है, लेकिन रोने के चक्कर में प्रभु के लिए इतना समर्पण है कि अपने बल का बखान कर दिया। और आगे उसका विरोध भी हुआ, श्री भरत जी का वो तीर लगा, क्योंकि भरत जी को हनुमान जी के प्रतिबिंब में वो अहंकार की छाया दिखाई पड़ी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सुरक्षा हटी, दुर्घटना घटी। कई लोग फंसे। भगवान ने हंसकर कर कहा, बहुते दिनन कीन मन दाया, लेकिन नारद जी ने वही काम किया। काम चरित नारद सब भाखे, जयद्यपि प्रथम परज शिवराज। राम के सामने काम की चर्चा शंकर जी ने मना किया था, लेकिन शुरू की। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मदमान। अरे तुम्हारे स्मरण से मोह मार मदमान ये सब मिट जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन मन में एक बात आई कि भक्त के मन में अहंकार का अंकुरण है, इसको तो हम बहुत जल्दी नष्ट करेंगे, क्योंकि राम जी का एक स्वभाव है। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, निज अपमान रिसाइन का। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो डरई। और एक सहज स्वभाव, दूसरा स्वभाव, सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान राखें का। भगवान अपने भक्त के मन में अहंकार नहीं होने देते, और सारा कष्ट अगर है तो अहंकार में है। बाली ने एक बात पूछी है भगवान राम से कि आपने मारा क्यों मुझे? भगवान ने कहा अनुज बधू भगनी सुतनारी, ये तो बात रही अलग की, लेकिन तेरा एक बहुत बड़ा अपराध है कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। भगवान अहंकारी व्यक्ति को भगवान कन्हैया ने काली नाग के फलों पर लात रख करके जो उसका फन झुकता नहीं था उसको नीचे झुका दिया। बोले से तेरा भगवान भगवान ने कहा जल्दी करेंगे, उखाड़ेंगे इसके पेड़ को और अपनी माया को प्रेरित किया। यहाँ पर एक शब्द बहुत बढ़िया आया है मानस का, तब श्रीपति माया निज प्रेरी। देखो संसार की माया भक्त का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। सुनहु कठिन कर्म ते ही केरी, 100 योजन का मार्ग निर्माण किया उसने, पता नहीं कहाँ से सीखना, अंतरिक्ष में। नारद जी ने उस नगर में प्रवेश किया तो यहाँ पर शब्द आया है मुनि कौतुकी नगर ते गए। अब देखो मुनि कौतुकी, अगर कोई कहे कि ये महात्मा बड़ा कौतुकी है तो कोई अच्छी बात नहीं। तो मुनि कौतुकी, माया का कौतुक और कौतुक निधि कृपाल भगवाना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। शुरू हो जाए अब गेम। उस नगर में गए, नगर बड़ा सुसज्जित है, श्रीनिवास बोलते अधिक शोभा के प्रकार। नारद जी उसी सभा में पहुंच गए, महाराज जी के दरबार में पहुंच गए। दरबार स्वयंवर होना है। महाराज शैलनिधि ने कन्या को ला करके दिखाया कि महाराज जी इसका स्वयंवर होना है, आप बताइए इसको वर कैसा मिलेगा, दूल्हा कैसा मिलेगा।
नारद जी ने सबसे पहले कन्या पर दृष्टि डाली तो रूप देख मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। स्वरूप पर दृष्टि रखने वाला जब रूप पर दृष्टि डालेगा, हमने एक बात कही आपसे कि भगवत बुद्धि से अगर संसार को देखोगे तो बसोगे लेकिन फंसोगे नहीं, ये भी समझ लो। अब अगर भगवान को छोड़ करके आपने संसार के सद्गुणों को भी देखा तो वो सद्गुण भी आपको फांस लेंगे। क्योंकि उत्तरकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि माया का एक गुण है, गुण या उभय में देखिए सो अविवेक। आप किसी के दुर्गुण सब अगर अच्छे गुण देखोगे तो ऑटोमेटिक उसके बाद में दुर्गुण देखना प्रारंभ कर दोगे। इसीलिए न उसके गुण देखो न अवगुण देखो, अपने काम से काम रखो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। समझ रहे हैं आप? किसी के सद्गुण भी न देखो न दुर्गुण देखो, बस अपने काम से काम रखिए। कन्या पर दृष्टि डाली, और जब कन्या पर दृष्टि डाली तो देखी रूप मुनि बिरति बिसारी। चारों शब्दों को अलग अलग देखो आप। रूप किसने देखा? मुनि ने। छूटा क्या? वैराग्य। और महात्मा का सबसे बड़ा धन क्या होता है? वैराग्य। वैराग्य उसका धन है। धर्म रथ का एक जो घोड़ा है वो भी वैराग्य है। वैराग्य जनित जो बल है वो भी बल विवेक तुम परहित भूले, क्षमा कृपा संतान। वैराग्य छूट गया, और जब वैराग्य छूट गया तब बड़ी बार लगी रहे निहार। लक्षण दिखने लगे। लक्षणों में लिखा था जो इसका पति होगा अमर होगा, समर भूमि में उसे कोई मारेगा नहीं, सारे चराचर उसकी सेवा करेंगे। नारद जी ने कहा अगर विवाह हो जाए तो बस भगवान बनने में इतनी देर रह गई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। सोचा यहाँ रूप की वजह तो यहाँ संत महात्मा को कौन माला पहना देगा? भगवान से थोड़ी देर के लिए रूप मांग लें। क्योंकि एक बात तो है, भगवान का भक्त चाहे जिस परिस्थिति में आ जाए, लेकिन उसके मन में एक बात रहती है, मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। मोरे हमारे हित में भगवान के समान कोई है, लेकिन अगर जाएंगे तो देर हो जाएगी। काफी दूर पर है क्षीर समुद्र, भगवान बीचे में मिल गए। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। नारद जी ने कहा प्रभु हम विवाह करना चाहते हैं और विवाह करने में आप अपना रूप दे दीजिए। भगवान ने कहा बहुत बढ़िया बात है, रूप हमारा और विवाह तुम्हारा, ये कहाँ की व्यवस्था? रूप हमारा विवाह तुम्हारा, लेकिन आपन रूप देव प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावोहि। लेकिन एक बात बीच में कह दी, जेहि विधिनाथ होई तुमोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। मैं आपका दास हूँ। भगवान ने कहा जब दास हो, यही तो बात अटपटी है नारद। रूप तो हम देंगे, लेकिन तुम्हारा हित कैसे करेंगे? यही विधिनाथ हो, तुम्हारा हित कैसे करेंगे? भगवान ने फार्मूला भी बता दिया, सूत्र बता दिया कि कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैदन देवी सुनहु योगी। अगर कुपथ्य मांगता है रोगी तो वैद्य से नहीं देता। अब यही विधि हित तुम्हार मैं ठहरो, कहियस अंत रहित प्रभु भयो। भगवान ने कहा इसी प्रकार से हम तुम्हारा हित करेंगे जैसे वैद्य रोगी का करता है। क्योंकि महात्मा के लिए, भजन करने के वाले के लिए रूप क्या है? स्वरूप में निमग्न रहने वाला। अब ये कथा भी कहाँ जाती है, कर्म की हो स्वरूप ही चीने। कर्म सिद्धांत की बात जब गीता में आई तो कर्म सिद्धांत की बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, बिना रामायण पढ़े गीता आपकी समझ में नहीं आएगी। थोड़ा बुरा मत मानना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।
रामचरितमानस अगर का अध्ययन आपने सब में किया है तो गीता बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, और रामायण को नहीं पढ़ा है, गीता से डायरेक्ट एडमिशन ले लिया तो समझ में नहीं आएगी गीता, न भागवत समझ में आएगी। कर्म के हो ही स्वरूप ही चिन्ह है। जब आप स्वरूप को आपने पहचान लिया तो आपसे कर्म की परिभाषा मिट गई, क्योंकि स्वरूप में कोई कर्म नहीं होता, कर्म तो रूप में होते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। रूप परिवर्तनशील है, धूल हाय बनने को ही खिलता है फूल अनु, यह विकास है मुरझा जाने ही का पहला। स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता, और जो चीज नष्ट होती है वो सुंदर नहीं हो सकती है। इसलिए जीवात्मा आत्मा सुंदर है। तू तो सतचित आनंद रूप भूल गयो सुधी अपनी, तू तो सतचित। तुम्हारा स्वरूप कैसा है? सत्यचित आनंद सुख, चेतन अमल सहज सुख राशि। सारा सिद्धांत, सारे गीता का निचोड़, सारी रामायण, सारे उपनिषद, सारे वेद, सारे सम्मत, सारा सिद्धांत तो यही पर है कि तुम्हारा स्वरूप, तुम अलग से क्या चाहते हो? प्रसन्न होने के लिए, सुखी रहने के लिए क्या चाहते हो? तुम तो पूर्ण हो, तुम तो ईश्वर के अंश हो, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान ने नारद जी को मुनि हेतु कारण कृपा निधान, दीन कुरूपन जाई बखाना, कुरूप दे दिया। देखिए, नारद जी जब सभा में गए तो ये चरित्र 3 लोगों ने केवल देखा। या तो शिवगणों ने देखा, शिवगणों ने शंकर जी को सूचना दी कि नारद जी विवाह करना चाहते हैं। शंकर जी ने कहा वहीं बने रहो, आंखों देखा हाल बताओ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब शंकर भगवान के गण तो बड़े प्रसन्न जानते हैं। नारद जी से कहे आइए आइए महाराज, आप बड़े सुंदर हो। नारद जी ने कहा इसमें भी कोई शक, सुंदर होना चाहिए, जो भगवान का रूप है तो है। करे ही कूट नारद सुहाय, नीक दीन है सुंदरताई। अब विश्व मोहिनी वरमाला लेकर के उसने चारों तरफ देखा, नारद जी को देखा, काहू न लखा सुचरित विशेखा, सो स्वरूप नपुकन्या देखा। देखो यहाँ पर आज एक नया बिंब दे रहा हूँ आपको, सुना होगा आपने बहुत लोगों से। भगवान ने एक तीर से 2 शिकार किए। अहंकार तो माया का भी तोड़ा है, क्योंकि भगवान अपने भक्त का जब ऑपरेशन करवाते हैं तो कैसे करवाते हैं? जऊं शिशु तन ब्रह्म होई गुसाई, मातु चिराव। देखिए, कठिन की नाई, माता गोद में रख करके ऑपरेशन करवाती है। माया को माध्यम तो बनाया, लेकिन ऑपरेशन माया के द्वारा नहीं हुआ। यही तो भगवान के भक्त में और साधारण जीव में अंतर है। विश्व मोहिनी में भी क्षोभ उत्पन्न हुआ। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते। माया में क्रोध होने की क्या बात है? माया ने कहा कि अरे ये बंदर कहां से आ गया सभा। लेकिन वहां पर एक बात है, सो स्वरूप नवकन्या देखा। शिवपुराण में आया है कि नारद जी के चतुर्भुजी रूप तो हैं, लेकिन मुंह बंदर का है। उसी समय नारद जी दिखाई नहीं पड़ रहे थे। शिवगणों ने कहा थोड़ा ऊंचा उठ जाओ महाराज, लगता है कन्या ने देखा नहीं। लेकिन उसी समय भगवान राजकुमार का रूप बना करके आए। विश्व मोहिनी ने वरमाला डाल दी, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। शिवगणों ने कहा महाराज जी आपने पूरी बीड़ा को तोड़ डाला, श्रीमन नारायण कहते हुए। देखो तो जरा कि भगवान ने कितनी सुंदरता दी आपको। और जिस समय नारद जी ने देखा, आहा, अब बताओ इस प्रसंग को नहीं सुनोगे तो गीता का श्लोक समझाएगा। धाय ते विषयान पुरुषा। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं तो उनको पाने की हमारे अंदर उत्कंठा उत्पन्न होती है, और जब वो वस्तु हमें नहीं प्राप्त होती है तो फिर क्या होता है? क्रोध आता है। क्रोधो भवत सम्मोहा,
बुद्धि नाशः प्रणश्यति, और बुद्धि उसी तरह बुद्धि का नाश हो जाता है और साधक अपनी स्थिति से गिर जाता है। नारद जी को क्रोध आया, नारद जी के होठ फड़फड़ाने लगे। नारद जी ने कहा भगवान को श्राप देंगे। दी हम श्राप की मरी हम जाई, जगत मोर उपहास कराई। या तो हम श्राप देंगे, बोले श्राप बाद में देंगे, पहले मारेंगे। भगवान को हम कायदे से मारेंगे। तो फरकत अधर, देखिए जब क्रोध आता है तो ओठ फड़कते हैं। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पान। भगवान के पास चले, सपदि माने बहुत जल्दी जल्दी चले। बारे प्रभु, अरे थोड़ी देर में मिलते नारद को कोई बात नहीं, लेकिन भगवान जल्दी मिल गए। और अकेले नहीं मिले, संग रमा सोई राजकुमारी। नारद जी ने कहा अच्छा, अब बात समझ में आई कि विवाह बताया हमने किया तुमने, लेकिन तुमने अगर विवाह ही किया था तो कोई बात नहीं, तुमने हमको बंदर क्यों बनाया? बंदरों को तुमने इतना गया गुजरा समझा, तो इनकी भी आवश्यकता तुमको पड़ेगी। करी है 21 सहाय तुम्हारी। और एक बात भैया, एक काम करना, सारे झगड़े ले लेना, लेकिन किसी के विवाह को मत मार देना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। लेकिन आजकल लोग ये काम जरूरी करते हैं। मोहल्ले के लोग आए, उनका लड़का कैसा, तो लड़का को बहुत बढ़िया, लेकिन अब लेकिन बहुत अर्थ छिपे। विवाह भी ऐसा लड्डू है, जिसने खाए हैं वो भी पछता रहे हैं और जिन्होंने नहीं खाए वो भी पछता। हाँ, एक बार एक ब्रह्मचारी महाराज कुएं की फर्श पर लेटे, कुएं की फर्श पर लेटे, एक बारात आई। पुराना कुआं, काफी बड़ी उसकी वो थी। लेटे, बारात निकली। लोगों ने कहा क्या है? बोले बारात। बोले बारात क्या होती? बारात में बोले दूल्हा होता है, विवाह होता है, बच्चे होते हैं। महात्मा था, सरल स्वभाव, सो गया। और उसने स्वप्न में देखा, दोपहरी थी जेठ की, कि हमारा विवाह हो गया, दुल्हन आ गई, बच्चे हो गए। एक बच्चे ने कहा पिताजी जरा उधर को करवट ले लो, आगे बढ़ जाओ। अब जैसे करवट ली तो कुएं में झम्मस गिरे। अब जो कुएं में झम्मस गिरे तो लोग दौड़े रस्सी लेकर के, अरे निकालो निकालो, महात्मा को निकालो। महात्मा ने कहा हमको बाद में निकालना है, हमारा तो सपने में हुआ है, जिसका साक्षात हुआ है उसको पहले निकालो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। नारद जी ने बात पूछी भी कि तब विवाह मैं चाहूंगी ना, और के ही कारण प्रभु करे दीना। भगवान ने कहा नारद जी हम तो पत्तियों से पूछ रहे, वृक्षों से पूछ रहे, तुम काहे से पूछते? बोलिए सच्चिदानंद। ताते कीन निवारण मुनि में है। नारद जी को क्रोध है। नारद जी ने कहा ठीक है, बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, लेकिन बंचो मोहि जवनि धरि देहा, और सोई तनु धरऊ श्राप ममुएहा। तुमने वंचित कर दिया तो शरीर धारण करके, मानो से धारण करके वो शरीर धारण करना पड़ेगा। और एक बात, तुम स्त्री के वियोग में दुखी भी हो गए, और तुम परम स्वतंत्र हो। परम स्वतंत्र सिर पर कोई, भावे मन नहीं करो तुम सोई। तुमने शंकर जी को विष पिलवा दिया, अपने आप आपने लक्ष्मी ले ली, आप रमा मनचार, आपका कपट व्यवहार है। लेकिन भले भवन अब बायन दीना। बायन समझ रहे? आप लोग नहीं समझ रहे? हाँ, ये लोग समझ रहे हो। बायन माने बैना। इनके यहाँ अगर कोई बहु विदा हो गया है पड़ोस में, तो जितना बैना पड़ोस से आया था 20 वर्ष बाद एक उतना ही भेजेगी। मजाल है एक लड्डू ज़्यादा हो जाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। भले भवन अवधि है ना, बायन दीना पावहुगे फल आपन कीना। ये श्राप दे दिया, बंचो मोहि जबंधर दिया स्वतंत्र श्राप ममेहा। इसके बाद में 5 मिनट और। नारद जी को जब श्राप मिला, नारद जी ने श्राप जब दिया भगवान को, भगवान ने अपनी माया को खींच लिया। तब हरि माया
दूरी निवारी नहीं कहाँ रमान राजकुमारी, न रमा है न राजकुमारी है। और यही बात है, सर्वधर्मान परित्यज्य। देखो एक बात समझो, और धर्म की छोड़ो, निर्णय की बात छोड़ो, भगवान को भी श्राप देने के बाद में, भगवान से भी झगड़ा करने के बाद में आखिर में शांति का बिंदु कहाँ पर मिला, शांति कहाँ पर मिली, केंद्र बिंदु कहाँ पर मिला? यही तो बात कैसे, धर्म सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तब मुनि अति सभी तो हरि चरुना, गहे पाहि प्रणतारत हरना। यही संदेश है नारद मुनि की कथा का, कि कुछ भी किया हो तुमने आज तक, लेकिन प्रभु की पूर्ण शरणागति में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मृखाहो मम श्राप कराला, मम इच्छा कह दीन दयाल। भगवान ने कहा ये तो मेरी प्रेरणा से हो रहा था नारद। पाप कैसे मिटेंगे? उन्होंने कहा वहीं से जहाँ से चले थे, जप हो जाए शंकर सतनामा। और प्रणाम करने के बाद में राक्षसों को भी उन्होंने आशीर्वाद दे दिया है उनको राक्षस बनने का, लेकिन शिवगणों को भी आशीर्वाद मिला। इसके बाद में नारद जी ब्रह्मलोक की ओर चले, सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। और वहाँ जाकर के भगवान शिव की महिमा का जो भी वर्णन ब्रह्मा जी से पूछा है, वो शिव पुराण की कथा बनी। यही होता है शिव पुराण का उद्गम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण अभी हम सब ने बड़े प्रेम से बड़े बढ़िया नहीं काम करते इसको त्रिवेदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से किया और भगवान को नारद से द्वारा श्राप मिला। तो श्राप मिला कि आपने मुझे वानर का रूप दिया, ये वानर ही आपकी सहायता करेंगे। तो भाई ये बताओ, ये श्राप है कि वरदान? जो भारत का रूप दिया उन्हीं बालकों ने भगवान की सहायता की और भगवान ने स्वीकार भी किया कि इन्हीं की बदौलत, इन्हीं के साथ रहकर इन्होंने हमारी सहायता की, जिससे हमने राक्षसों पर नाश किया। तो ये प्रसंग बहुत ही अच्छा आपने सुना। एक पंक्ति इन्होंने गाई, नाम है तेरा तारणहारा, तब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर। हम भगवान की मूर्ति देखते हैं और खास तौर से कन्हैया की, तो सुंदरता मानो टपक रही। और हमारे श्री राम जी जब जनकपुर में गए तो सुंदरियों ने देख देख कर तरह तरह से उनको दिखलाया। और इस तरीके से हमारे दोनों भगवान इतने सुंदर अवतार हुए कि हम जिसकी प्रतिभा और फिर जिसकी रचना, जिस भगवान ने रचना की है, जो रचना हमारे सामने बैठी है, ये परमात्मा की रचना है। जिस परमात्मा की रचना इतनी सुंदर है, वो परमात्मा कितना सुंदर होगा, जरा कल्पना करें। ऐसे भाव से त्रिवेदी जी ने हम सबको सुनाया। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रवचन की श्रृंखला में। हमारे बीच में
हम सब 3 दिवस से देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि हमारे बीच में परम श्रद्धेय श्री राम गोपाल जी तिवारी जो चित्रकूट धाम से पधारे और चित्रकूट धाम का संबंध श्री राम से कैसा रहा है, चित्रकूट धाम का संबंध श्री राम से कैसा रहा है, हम सब मानस पढ़ते हैं, सब जानते हैं। लेकिन आइए उसका सच्चा स्वरूप हम तिवारी जी से सुनेंगे और भी एक निवेदन करेंगे, वो अभी 1 मिनट बाद करते हैं। आइए हम तब तक उनका सम्मान कर लें। मैं सर्वप्रथम श्री शिवराम जी दीक्षित वयोवृद्ध इस नगर के, मैं उन्हें थोड़ा कष्ट दूंगा, आदेश की सहायता करेंगे आपकी। एक माला आप पहनाएंगे, हमारे समाज के वयोवृद्ध हैं श्री सत्यपाल सिंह जी सोमवंशी, जो प्रगल्भ हैं, कभी भी है, सभी बच्चों की शोभा बढ़ाते हैं, सभी बच्चों पर हमें, सभी कथा मंचों पर मिलते हैं श्री सत्यपाल जी सोमवंशी। और मुझे सौभाग्य है कि हमने इनके पुस्तकों को पढ़ाया है। तो आइए श्री सोमवंशी जी, एक माला हम सब की ओर से श्री तिवारी जी को